जिंदगी आईसीयू में है और मदद फाइलों में। विरार के रमाबाई अपार्टमेंट हादसे को 40 दिन बीत चुके हैं, लेकिन घायलों को अब तक वो सरकारी मदद नहीं मिल पाई जिसकी घोषणा हादसे के तुरंत बाद की गई थी। 26 अगस्त की रात विजयनगर के 4 मंजिला इमारत ढहने से 17 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्हीं में से एक 22 वर्षीय विशाखा जोविल, जो पिछले 40 दिनों से एक निजी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने और घायलों को मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया था, लेकिन अब तक प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। विशाखा के पिता अनिल जोविल बेटी के इलाज के लिए लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। हादसे में उन्होंने पहले ही अपना बेटा, बहू और 1 साल की पोती खो दी है। उस दर्दनाक रात वो उत्कर्षा का पहला जन्मदिन मना रहे थे, लेकिन खुशियों की जगह मातम ने घर को घेर लिया। अब अनिल की एक ही जिद है, अपनी आखिरी उम्मीद, बेटे विशाखा को किसी भी हाल में बचाना। मगर सरकारी तंत्र और सुस्ती की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ने वाली प्रकृति उनके संघर्ष को और कठिन बना रही है। स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता डॉक्टर दिनेश कांबले का कहना है कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च स्थानीय निकाय को उठाना चाहिए। वहीं विधायक राजन नाइक ने मामले पर गंभीरता से ध्यान देने और मदद दिलाने का आश्वासन दिया है। बावजूद इसके विशाखा और उनका परिवार अब भी उस सहायता का इंतजार कर रहा है जिसकी गूंज सरकारी मंचों पर हादसे के तुरंत बाद सुनाई गई थी। सवाल ये है कि क्या वादे सिर्फ कैमरा के सामने ही किए जाते हैं? क्या जिम्मेदार विभाग तब तक चुप बैठे रहेंगे जब तक जिंदगी की लड़ाई हार नहीं जाती? विशाखा का संघर्ष सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि उस तंत्र की हकीकत है जो हादसे पर बयान तो देता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अक्सर गायब रहता है। बेटी वेंटिलेटर पर है, पर सिस्टम छुट्टी पर।